बार उनको समझाकर वापिस लाने का प्रयास। शिव महापुराण करती क्या? शिव महापुराण का काम क्या है? वो यही करती है, जो भटक जाते हैं, कोई ने कह दिया वहां चलो वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, वहां चलो वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, कोई कहेगा वहां पर ये चढ़ा दो, कोई कहेगा वहां पर वो चढ़ा दो। शिव महापुराण ने ये सब जितने जितने ये चमत्कार चमत्कार होते हैं शिव पुराण ने सब बंद कर दिए। शिव पुराण ने केवल एक काम करा, अपने अंदर शंकर की भक्ति को जगाओ, अपना कर्म करो, मेहनत करो और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करो। सावधान। अपने धर्म को छोड़कर हम जब दूसरे धर्म पर कुछ चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपने धर्म को छोड़कर हम जब दूसरे धर्म को अगरबत्ती लगाने जाते हैं, अपने सनातन धर्म के देवताओं को छोड़कर जब हम दूसरे धर्म के देवता को अगरबत्ती लगाने के लिए जाते हैं या चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस समय पर हमारा पूर्व का किया हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पास पुण्य नहीं, हमारा पुण्य समाप्त। हमें दूसरे धर्म की ओर आसक्त नहीं। अपने धर्म में बहुत देवता, कितने देवता है? 33 कोटि देवता। खूब भजो, पूरी बफेट लगी हुई है, तुम्हारा मन पड़े तो गुलाब जामुन खाओ, तो रसगुल्ला। 33 कोटि देवता है। शंकर जी भजना हो, राम जी भजना हो, कृष्ण भजना हो, शिव भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, पर करो अपने सनातन दूसरे धर्म में प्रवेश। शिव कथा करें। भगवान मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा और महाकाल बनकर विराजमान। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया, शिव जी को प्राप्त किया, ओंकारेश्वर के रूप में विराज। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, जिसका पुत्र था भीम, उस भीम ने देवताओं को परेशान किया, शिव जी ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमाशंकर। बहुत किस्मत वाले लोग हैं महाराष्ट्र में, बहुत किस्मत। कहीं पर भी इतने ज्योतिर्लिंग नहीं है जितने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की धरा। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग में भी सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर। इसीलिए हमें लगता है कि महाराष्ट्र वालों को शंकर जी की कथा से इसलिए ज्यादा प्रेम, क्योंकि रिश्तेदार अच्छा है, परिवार वाले सब अच्छे हैं ना। शंकर जी तुम्हारे महाराष्ट्र के रिश्तेदार अच्छे हैं, तुम्हारे तत्व तुम्हारे भीतर है, इसीलिए आप लोग शिव भक्ति का इतना आनंद पा लेते। लाखों की भीड़, लाखों। शिव कथा कहती है अपनी भक्ति को प्रबल बना, अपने भरोसे को प्रबल। महाराज भीमाशंकर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन आया मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को विराजमान करा। भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए थे। वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी ने आकर उनका कल्याण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां विराजमान, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव जी को लेकर जा रहा था, शिव जी का मन नहीं था, इसलिए भूमि पर स्थिर हो गए नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है रामेश्वरम। राम जी ने शिव जी के शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करी, स्वयं रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा। भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन कर कर आई और भगवान से प्रार्थना करी मेरा बेटे का दर्शन कराओ, तो मरा हुआ बेटा जीवित पाया। कृष्णेश्वर के रूप में शिव जी वहां विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र। जहां शंकर का शिवलिंग होता है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां अगर एक क्षण के लिए भी कोई जाकर बैठ जाता है, देवादिदेव महादेव उसकी झोली भर देते हैं। ऐसा
ये बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, जहां ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चौधरी परिवार द्वारा चल रही थी, उसका आनंद अपन सब ले रहे हैं। और मंदिर भी ऐसी जगह पर है कि आते जाते एकांत में आप कभी भी बाबा देवज्ञ महादेव का गुणगान स्मरण कर सकते हो। जब चाहो तब बड़ा जटाधारी मंदिर का आनंद भाव से बाबा का दर्शन कर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शिव तत्व है।